नमस्ते स्टूडेंट्स। आज JEE के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए, सर्किट्स में रजिस्टर लगाने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन तरीके जो वो लोग फॉलो करते हैं मतलब कि दो ही तरीके हैं, सीरीज़ और कॉम्बिनेशन, और इन्हीं को ही मिक्स कर करके अलग अलग तरीके की सर्किट बनती है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अरे यहाँ पे रजिस्टर्स को तो ऐसा लगाया है कि एक स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे रजिस्टर को ऐसा लगाया गया है कि एक सर्कल फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे रजिस्टर्स को ऐसा लगाया गया है कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर ये सभी के सभी सीरीज और कॉम्बिनेशन से ही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही निकलते हैं, तो हम पहले उन्हीं को पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होगा, ये जो रजिस्टर्स होंगे ये एक के बाद एक लगाए जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 3 रजिस्टर ले लें, एक रजिस्टर, 3 रजिस्टर, ठीक है, 3 रजिस्टर, इनको मैंने एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया, ये सेल इसके अक्रॉस लगा दिया। अच्छा, करंट फ्लो होगा, यहां से यहां फ्लो होगा। इसका रेजिस्टेंस चलो मान लेता हूं R1, इसका R2 है, इसका R3 है। ओके, ये जो करंट I है, यही करंट इसके अंदर भी जाएगा, यही करंट इसके अंदर भी जाएगा, यही करंट इसके अंदर भी जाएगा, और वापस सोर्स के अंदर जाके वापस यही सर्किट में फ्लो होता रहेगा, हाँ या ना। अब आप बोलिए कि अगर इसका वोल्टेज V है सर, अगर इसका वोल्टेज V है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। इन सभी से जो जो करंट जा रहा है, अगर इसमें से जो करंट जा रहा है वही करंट इसमें से, वही करंट इसमें से, अगर I करंट इसकी तरफ पहुंच रहा है वही करंट इसमें से, वही करंट इसमें से, एकदम इजी है, हाँ या ना। अच्छा, वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या बोलता है, वोल्टेज बोलता है कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ये जो वोल्टेज है, अगर मान लो ये 3 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का ले लो, या फिर चलो थोड़ा बड़ा, इतना छोटा नंबर नहीं, 30 वोल्ट का है, तो 30 वोल्ट का है तो इसमें से 30 में से कुछ वोल्ट इस ये खाएगा, कुछ वोल्ट ये ले लेगा, और कुछ वोल्ट ये ले लेगा। समझ में आएगी नहीं? इसमें हो क्या रहा है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इन तीनों के बीच वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर इन तीनों के बीच वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है, तो जितना वोल्टेज इसके आसपास होगा, जितना वोल्टेज इसके आसपास होगा, और जितना वोल्टेज इसके आसपास होगा, इन तीनों वोल्टेज को जोड़ के मुझे ये वोल्टेज मिलना चाहिए जो मुझे सोर्स दे रहा था। ठीक है, तो अगर सोर्स का वोल्टेज मैं लिखता हूं V, और इन तीनों का वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये रहा इन तीनों का वोल्टेज, ये रहा मेरा टोटल वोल्टेज जो कि 30 वोल्ट है, मैंने अप्लाई किया है। बात समझ में आ रही है? अब हमको पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू I और R। क्या इन सभी में से जो करंट जा रहा है सेम है? जी हाँ। तो यहाँ पे मैं अगर पहले वाले का वोल्टेज लिखूंगा, मैं लिखूंगा I इंटू R1, सेकेंड वाले का लिखूंगा यहाँ पे I इंटू R2, और थर्ड वाले का लिखूंगा I इंटू R3, और इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? वही करंट तो ये बैटरी के अंदर से भी जा रही है, तो ये रहा I, और टोटल जो रेजिस्टेंस है क्या वो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है? हाँ। तो यहाँ पे इसके लिए जो IR लिखूंगा वो R के साथ रखूंगा मैं S। ये S क्या है? ये सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या है सर? इक्विवेलेंट, मतलब मिला जुला के जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो यही RS होगा। समझ में आ रहा है? तो RS, I को कॉमन लो इस तरफ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां पे हो क्या रहा है, I और I कैंसल, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस देख लिया, सभी के रेजिस्टेंस ऐड हो गए हैं। अच्छा, एग्जाम्पल अगर लेना चाहो, देखो बच्चों, एग्जाम्पल के बिना तो समझेगा नहीं, नंबर आएगा तब मजा आएगा। तो नंबर अगर दे दे, ठीक है, थोड़ा अच्छा इसको गंदा दिखने लगे, ये देखो, अगर मैं इन तीनों रजिस्टर को, चलो एक को मैं तीनों को सेम कर दे, क्या आपको ही आसानी होगी समझने में, पहले मैं सेम करता हूं उसके बाद अलग करता हूं। क्या तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है? जी हाँ। 3 प्लस
3 3 3, टोटल कितना हो गया 9 ओम। कितना हो गया भाई 9 ओम। समझ में आ रहा है? अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 9 ओम। सर इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? टोटल करंट बेटा फॉर्मूला जो है हमारा V इजिकल टू आई आर, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 9 ओम, और टोटल करंट नहीं पता कितना फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज कितना है टोटल 30। तो I इज इक्वल टू ये जो है ना 30, ये रहा जो हमने दिया है सर्किट को। तो यहाँ पे आएगा 30/9, 30/9, 3 10 जा 3 3 जा, ओके 10/3 एम्पियर। इसको ऐसे रखो बच्चों, इसको अभी डेसिमल मत बनाओ, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कितना वोल्टेज पा रहा है, ये कितना वोल्टेज पा रहा है, ये कितना वोल्टेज पा रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सारे के सारे रजिस्टर्स का वैल्यू सेम होगा तो सभी के सभी सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा उनके आसपास। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना वोल्टेज इसके आसपास होगा उतना ही वोल्टेज इसके आसपास होगा, उतना ही वोल्टेज इसके पास होगा, और इन तीनों वोल्टेज को जोड़ के मुझे ये वोल्टेज मिल जाएगा। तो सर एक काम करते देखते हैं क्या हमको टोटल वोल्टेज 30 मिलता है। पहले इसमें कितना करंट फ्लो, इसके लिए वोल्टेज क्या होगा I इंटू R1, इसके लिए क्या होगा I इंटू R2, इसके लिए क्या होगा I इंटू R3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, करंट कितना है बेटा 10/3, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 10/3। मैं करंट को कॉमन ले लेता हूँ, I को कॉमन ले लिया, अंदर कौन रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मुझे एक बात बताओ RS कितना है 9 है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा RS होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ RS, हाँ है ना, और यहाँ पे क्या होगा 10/3, RS का वैल्यू कितना आया था 9 आया था, 3 1 जा 3 3 जा 3 10 जा 30 वोल्ट, हाँ है ना 30 वोल्ट। क्या मुझे जितना मैंने सप्लाई किया था उतना मुझे मिल गया? जी हाँ, उतना मुझे मिल गया है। अच्छा, इस वाले सवाल में, इस वाले जो सवाल है इसमें तो हमने तीनों के तीनों रजिस्टर्स को सेम लिया था। एक काम करते हैं तीनों के तीनों रजिस्टर्स को डिफरेंट लेके फिर चेक करते हैं कितना होगा। चलो इसको मैं रखता हूँ, ये दोनों हमारे मेन फॉर्मूला है ना, इनको रखता हूँ मैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला है, दिमाग में बिठा लेना। अच्छा ऐसा मत बोलना कि सर 3 ही रहेंगे क्या, नहीं नहीं 3 रजिस्टर है ना बेटा, इसलिए 3 रखा है, नहीं तो नहीं होते ना ऐसे। चलो एक काम करते हैं, मान लो मुझे वापस करंट नहीं पता है और इस बार हम लोग लेके चलेंगे, चलो 30 वोल्ट ही लेके चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये रहा 2 ओम्स, ये रहा 5 ओम्स और ये रहा 6 ओम्स, ठीक है, 3 रजिस्टर है मेरे पास। चलो सर सबसे पहले टोटल करंट निकालते हैं। बच्चों ये देखो V इज इक्वल टू आई आर। मुझे एक बात बताओ, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस अगर मुझे पता चल गया, सर्किट को जितना मिला हुआ वोल्टेज अगर वो पता चल गया, तो मैं ये पता कर लूंगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझे जरा यहाँ देख के बताओ, क्या ये तीनों सीरीज में है? हाँ। तो क्या ये 2 है, क्या ये 6 है, क्या ये 5 ओम है? हाँ। तो क्या इन तीनों को जोड़ के मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा? हाँ। तो यहाँ पे आएगा 2 + 6 + 5, अब 6 5 11 2 13, ये रहा मेरा टोटल रेजिस्टेंस। बड़ा ही गंदा सा नंबर है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत आसान है। मैं एक चीज समझा देता हूँ, रेशियो में लेके चला करो, डेसिमल में तुरंत कन्वर्ट मत कर दिया करो, आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखो I मुझे नहीं पता, R मुझे पता है 13, V मुझे पता है 30, ओके। I को यहीं रखो, ठीक है, रख दिया। 13 को इसके नीचे भेज दो, भेज दिया। I का वैल्यू कितना आया 30/13 एम्पियर करंट आ गया। अब यही करंट इसमें भी जा रहा है, यही करंट इसमें भी जा रहा है, यही करंट इसमें भी जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों का वोल्टेज निकालते हैं। ओके, सबसे पहले किसका निकालेंगे? V1 का। V1 कितना है भाई? इसके लिए होगा IR1, I कितना है 30/13, R1 कितना है 2, R1 है 2, कितना आएगा 60/13 वोल्ट। चिंता नहीं, सब सही होगा। फिर उसके बाद V2 कितना होगा
V2 इज इक्वल टू IR2 इज इक्वल टू 30 नहीं, क्या होगा यहाँ पे अब करंट तो उतना ही होगा, करंट उतना ही होगा 30/13 इंटू R2 कितना है 6 है, ठीक है 6 रख दिया, ये कितना होगा 6 3 80 180/13 वोल्ट। डरो मत, इजी है। आगे 5 ओम है, अगले वाले में 5 ओम आएगा, कितना आएगा 150/13 वोल्ट। चलो अब समझने की पारी है, क्या इन तीनों को जोड़ने पे मुझे 30 वोल्ट मिलेगा? चेक कर लो, 60/13 180/13 प्लस 150/13, 13 कॉमन, कितना ये 15 और 18 33 और 60 कितने हुआ 180 150 0, ये हाँ 330 390 हो गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या ये लग नहीं रहा है 13 1 जा 13 3 जा 30 वोल्ट, समझ में आया कि नहीं? 13 1 जा और 13 30 जा क्या आएगा 390 आता है, तो 30 वोल्ट मिल गया जो मैंने सप्लाई किया था। बच्चों सवाल बड़ा ही इजी है, सवाल बड़ा ही इजी है, एकदम पेशेंस। जब भी आप शुरू करें किसी टॉपिक को पढ़ना या समझना या उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, शुरुआत में टाइम लगे तो लगने दो, हड़बड़ी में मत रहो कि मुझसे नहीं हो रहा है उससे हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, सबसे होगा, तुमसे भी होगा, तुमसे क्यों नहीं होगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है। आगे एक और सर्किट ले, चलो एक और सर्किट लेते हैं, ठीक है। यहां देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 रजिस्टर है, ठीक है, 2 रजिस्टर लगा दिया, अब चलो ये 5 ओम का है और ये भी 5 नहीं ये 50 ओम का है, और मैं यहाँ पे बैटरी जो लगाया हूँ, मेरे पास जो बैटरी है, देखो वैसे ये सेल का है साइन है, हम लोग बैटरी बोले जा रहे, गलती माफ कर देना, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। चलो मान लो कि बहुत बड़ा सेल लगा दिया है, और कितना बड़ा सेल लगा दिया है 100 वोल्ट का, फटाफट कितना होगा, अरे एक काम कर, थोड़ा अच्छा नंबर लेते, गंदा नंबर दिख गया, एक काम करो ये 40 ले लो, ये 10 ले लो, ठीक है। कितना करंट कितना, अबे 2 एम्पियर। सर कैसे किया? V इक्वल टू IR लगा दिया सर, हमको पता है सीरीज में 2 रेजिस्टेंस है, टोटल हो गया 50 रेजिस्टेंस, करे कितना करंट नहीं पता। अब ये कितना है 100, यहाँ पे आएगा 100 सर, I इक्वल टू क्या आएगा 100/50, 100/50 कितना होता है 2 एम्पियर, कितना होता है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये कितना वोल्टेज खाएगा? सर हमको पता है करंट तो पता चल गया, करंट तो 2 एम्पियर का है, ठीक है, इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है। उसके बाद अगर मुझे पता करना है ये कितना वोल्टेज खा रहा है, कोई बात नहीं, V इक्वल टू 2 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 10, भाई ये 20 वोल्ट खा रहा है, तो बाकी का 80 वोल्ट ये खा रहा है। चेक कर लो आप, V इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस 40, 80 वोल्ट। कोई शक? सब सही जा रहे हैं? मजा आ रहा है? आना चाहिए, है कि नहीं? अरे मन में आग होनी चाहिए ना पढ़ने की, तभी तो पढ़ेंगे। निकलते बहुत लोग हैं पढ़ने, कितने लोग पढ़ते हैं? सीरीज का तो मैं यही खत्म करता हूँ, पैरेलल का शुरू करता हूँ, और पैरेलल का खत्म होने के बाद इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, ध्यान से देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अलग है, खूबसूरत बहुत दिखता है ये। अगर मैं बोलूं एक रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है, और क्या ये दोनों रजिस्टर पैरेलल है? पैरेलल बोलते क्यों है? क्योंकि पैरेलल है पैरेलल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये रजिस्टर को नाम दो R1, ये रजिस्टर को नाम दिया R2, इसका जो लेफ्ट साइड है और इसका जो लेफ्ट साइड है एक पॉइंट पे आके मिलता है, हाँ,
इसका जो राइट साइड है, इसका जो राइट साइड है 1 पॉइंट पे आके मिलता है। हाँ, क्या जो पोटेंशियल ए पे होगा वो पोटेंशियल R2 के लेफ्ट में होगा? हाँ। जो पोटेंशियल ए पे होगा वो R1 के लेफ्ट में होगा? हाँ। जो पोटेंशियल बी पे होगा वो R1 के राइट में होगा? हाँ। जो पोटेंशियल बी पे होगा वो R2 के राइट में होगा? हाँ। अब मुझे क्या बताओ, क्या ये जो ए है ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से? हाँ। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा? हाँ। क्या ये बी जो है इससे कनेक्टेड है? बहुत सही। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। बात लिख लो, नोट कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद अब यहाँ क्या हो रहा है? क्या सर यहाँ पे करंट सेम है जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में था? बिल्कुल नहीं बच्चे। क्या यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में हो रहा था? बिल्कुल नहीं। अभी अभी तो मैंने बताया दोनों का वोल्टेज सेम है। तुम्ही ने बोला ना जो वोल्टेज यहाँ पे इसके लिए है और इसके लिए, दोनों के लिए सेम, और जो वोल्टेज यहाँ पे इसके लिए सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों को जो वोल्टेज मिला है, इन दोनों को जो वोल्टेज है सेम है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। और एक और बात, करंट की बात करते हैं। सर इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। हाँ, क्या करंट सेम है? नहीं, क्योंकि देखो जब यहां से करंट निकलेगा, इसको मिला जंक्शन। क्या मिला यहाँ पे? जंक्शन। बच्चों याद रखना, आगे आने वाले हैं ये चीज, ये नाम आने वाला है। जंक्शन पे क्या होता है याद रखना, जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है। अरे कैसे सर? सर अगर मान लो ये रहा एक पाइप और इसके आगे 2 पाइप निकल रही है, हाँ है ना? अगर यहाँ से पानी आ रही है, क्या ये पानी एक ही रास्ते जाएगी? नहीं, ये पानी इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है। जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा तो इसमें से जो करंट जाएगा उसको मैं बोल दूंगा I1, इसमें जो करंट जाएगा उसको मैं बोलूंगा I2। क्या यही I1 आगे आगे जा जाके यहाँ पे आ रहा है? जी हाँ। क्या यही I2 आगे जा जाके यहाँ पे आ रहा है? हाँ। क्या ये दोनों अब जंक्शन में जुड़ेंगे? ठीक है। जंक्शन पे करंट डिवाइड के साथ साथ ऐड भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर ये देखो 2 रास्ते से पानी आ रहा है, तीसरे रास्ते पे ऐड हो जाएगा ना। 2 रास्ते से पानी आ रहा है, तीसरे रास्ते पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो क्या होगा? I = I1 + I2, दोनों का एडिशन। और यहाँ पे वही I क्या होगा? फ्लो होगा। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे वापस मिलेंगे, यहाँ पे I फ्लो होगा ऐसा। तो आप क्या बोल रहे हो सर? दोनों के पास वोल्टेज तो सेम है लेकिन दोनों के पास करंट का वैल्यू अलग है। तो आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पे करंट कुछ ऐसे आ रहा है, टोटल करंट = I1 + I2, ठीक है। टोटल करंट = I1 + I2। टोटल जो वोल्टेज रहेगा, अब फॉर्मूला क्या होता है? V क्या होता है? IR। तो I क्या होगा बच्चों? V/R। लेकिन यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, उस टोटल रेजिस्टेंस को मैं क्या नाम दूं? वहां पे तो मैं RS नाम दिया था क्योंकि सारे के सारे सीरीज में थे। यहाँ पे क्या नाम दूंगा? पैरेलल। तो यहाँ पे आएगा P। इसके लिए लिखूंगा मैं V/RP। यहाँ लिखूंगा V/R1। यहाँ लिखूंगा V/R2। समझ में आ रहा है? सारे के सारे जितने भी हैं सभी का वोल्टेज क्या है? सेम है। सभी का वोल्टेज क्या है? सेम है। अगर सभी का वोल्टेज सेम है तो एक काम करो ना, इन सारे V को काट दो। सभी के सभी यहाँ से V कॉमन ले लो, क्या बचेगा? V कॉमन ले लिया, 1/R1 + 1/R2। यहाँ पे V/RP, V और V कैंसल, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। समझ में आ रहा है? मुझे मिल जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल लिया तो ऐसे मुझे रजिस्टर मिल जाएगा। लेकिन 1/RP ढूंढना था या RP ढूंढना था? ध्यान से सुनो। मुझे 1/RP नहीं, मुझे RP चाहिए। मुझे 1/RP नहीं, RP चाहिए। समझ में आए कि नहीं? ऐसी नहीं जाके सीधा 1/RP का वैल्यू फेंक दोगे। अरे नहीं, 1/RP नहीं पूछेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस 1/RP करके बोलोगे? नहीं, RP करके बोलोगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे R2 R1 प्लस डिवाइड बाय R1 इंटू R2, 1/RP। अब
अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, तो RP अपॉन 1 और यहाँ क्या आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है? देख लो, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे सुनो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं इनका वैल्यू रखूं और चेक करूं कि जितना हमने बोला था कि जो ये सारी चीजें होती हैं, क्या होता है, देखो। फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिख देता हूं। 2 रजिस्टर लिया था ना, तो RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। और दूसरी बात, वोल्टेज करंट कितना होगा, I1 प्लस I2। ये हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जब 2 रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, चलो मान लो कि हमने यहाँ पे वैल्यू लिया, कितना वैल्यू चाहिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 4 ओम्स और यहाँ भी रखो 4 ओम्स, और ये ले लेते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना चाहिए तुमको, चलो 20 वोल्ट, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, दोनों में कितना करंट जा रहा है पहले ये ढूंढ लेता हूँ। लेकिन उसके पहले जब भी मुझे दोनों में करंट ढूंढना पड़े तो सबसे पहले पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये ढूंढ लो। क्या ढूंढना है, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है, जी हाँ। पूरे सर्किट करंट पता है, नहीं पता। लेकिन पूरे सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, रेजिस्टेंस पता है, ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले ये पता कर लो। आरपी के लिए क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला, आरपी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2। 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, कितना आएगा, 8 2 जा 2 ओम्स। समझ में आ रही कि नहीं? मेरे यहाँ के कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं, लगता है इनको चुभ रहा है मेरा बोलना। क्या बोलूं यार, दिन भर लड़ाई करते रहते हैं। और वहां नीचे एक म्यूजिक बजा रहा है, क्या मुझसे मारने मन कर रहा है उसको। कोई बात नहीं बच्चों, दिल पे हाथ रखो और हाय हाय बोल दो उनको। बच्चों की भगवान सुनता है। ठीक है, आगे सुनो। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है भाई, 2 ओम्स मिल गए। अब करंट निकाल दो, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, आया ना। V कितना है 20, R कितना है 2, V कितना है 20, R कितना आया 2। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था मैं, हाँ या ना। 2 20 10 10 10 10 एम्पियर। अरे भाई 10 एम्पियर निकला यहाँ से, लेकिन 10 में से कितना इसमें गया, ये तो ढूंढना है अभी। ये देखो, दोनों के लिए निकाल लेते भाई। मुझे एक बात बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है V बाय R1, है ना, पहले वाले के लिए करंट। सेकंड वाले के लिए क्या होगा, V अपॉन R2। सर आपने यहाँ V1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ V2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा दोनों का वोल्टेज सेम है, इसको जितना वोल्टेज मिल रहा है उतना ही वोल्टेज इसको भी मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 20 वोल्टेज मिल रहा है। सर R1 का वैल्यू कितना है, 4। सर R2 का वैल्यू कितना है भाई, ये भी 4 ही है क्या? यहाँ लिखोगे, यहाँ थोड़ा जगह बचेगा ना। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे कितना मिलना चाहिए, 10 एम्पियर। क्योंकि सर टोटल करंट क्या है, ये करंट प्लस ये करंट, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 10 एम्पियर। चलो भाई जोड़ देते हैं, I1 प्लस I2, बॉर्डर हटाओ, शांति लाओ। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना, 20/4 प्लस 20/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, नीचे सेम है तो एक ही बार, ऊपर क्या हो जाएगा ऐड, कितना आएगा 40, 1 कितना आएगा 10 एम्पियर। अरे यही तो आया। समझे कि नहीं बेटा? ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, कॉपी करना है तो कर लो, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं।
अब क्वेश्चन से सुनो बच्चों कैसा होगा। मैंने आपको बताया था, वादा किया था कि हम लोग अगर सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे तो सीरीज और पैरेलल के बाद उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन कैसे होगा, देखो अब आएगा मजा। कॉम्बिनेशन जब आता है ना तब मजा आता है बच्चों। और इसमें कैसे कैसे सवाल पूछेगा, तो कैसे कैसे सवाल पूछेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। पहली बात, अगर मान लो आपके लिए एकदम मिठाई जैसा क्वेश्चन बनाता हूं मैं, एकदम सिंपल सा। मान लो कि दो रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। सर पहले ही चौंका दिए, कहाँ मिठाई है, ये तो करेला निकला। कोई बात नहीं, ये देखो ये मिठाई, सिंपल सा। और ये रहा एक बैटरी। मैं अब कितना लूँ यहाँ पे, वोल्टेज 20 ले लूँ, चलो ठीक है। 20 का वोल्टेज हमने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस रखूँ सर, 2 ओम्स रख दो ना, अच्छा दिख रहा था। नहीं, 4 ओम्स रखूंगा यहाँ पे। मुझे पता तुम लोग बहुत चालाक हो। 2 रजिस्टर, दोनों का 2 ओम्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू आएगा 1। 3 रजिस्टर, तीनों का 3 ओम 3 ओम तीनों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आरपी का वैल्यू आएगा 1। 4 रजिस्टर, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1। बड़े चालाक हो, मुझे नहीं पता क्या, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ हैं, मुझसे चौकन्ना रहोगे तो। अच्छा आगे सुनो, यहाँ पे सबसे पहले सर हमको ये तो बता दो करंट कितना फ्लो हो रहा है। तुम सॉल्व करोगे सर, सवाल क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है, सवाल क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है। सवाल ये है कि पहले बताओ कितना करंट फ्लो है, ठीक है। फिर बताओ ये जो ये है ना, ये वाला, इसके पास वोल्टेज कितना है, बी पे कितना वोल्टेज है, वोल्टेज इसके आसपास कितना है, ठीक है। और उसके बाद ये बताओ ये जो 2 ओम है, 2 ओम के अंदर से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। यार बड़ा माथा दर्द करता सर, छोड़ दी का पढ़ाई, ना ही मत छोड़, हाई हम पढ़ावत है, ठीक है। अब देखो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये हटाता हूँ, अच्छा दिखेगा, अच्छा दिख गया, ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले इसको सॉल्व करो। क्या ये 1/2 है, 1/4 है, मैंने कैसे किया सर, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको मैंने R1 नाम दिया, इसको मैंने R2 नाम दिया, इसको मैंने R3 नाम दिया, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2, ये 1/RP है, हाँ या ना, 1/RP। इसको सॉल्व करते हैं सर। देखो करने के बहुत तरीके, तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मैं वैसे नहीं करता। मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2/4 हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4 प्लस 1/4, नीचे दोनों सेम है 4, ऊपर क्या हो गया 3, 1/RP। तो RP क्या होगा, RP होगा 4/3 ओम्स। समझ में आएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना, 4/3 ओम्स। उसके बाद ये कितना ओम है, 4 ओम। क्या अगर मैं इसको पूरा निकालने के बाद, इसका पूरा वैल्यू निकालने के बाद मुझे 4/3 मिला, हाँ इसका क्या है 4, तो मैं इस दोनों को अगर मैं रफ कर दूं, क्या मैं इसकी जगह पे 4/3 ओम लिख दूं, और ये रहा 4 ओम यहाँ पे, हाँ सर लिख दो। और यहाँ पे बैटरी कितना है सर, 20 का बैटरी। देखो इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो क्या ये दोनों सीरीज में है, जी हाँ सर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसका, ये तो मेरा आरपी वाला है, आरपी वाला है ना, आरपी वाला प्लस ये R3 और ये आरपी वाला, आपका आंसर आया। अरे देख रहे हो कि नहीं बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, भटको नहीं, वापस जाओ वीडियो में थोड़ा पीछे, वापस देखो चलेगा, लेकिन भटकना नहीं है। 4/3 प्लस 4 कितना आएगा, 3 4 जा 12 प्लस 4 प्लस बाय 3, 12 4 16 बाय 3, टोटल सर टोटल तो मिल गया, हाँ है ना। एक काम करूँ क्या, आपकी जिंदगी ना थोड़ी आसान कर दूं, कर दूं करो कि नहीं, बोलो आप ही लोग बोलो, हाँ सर कर दो। एक काम करते हैं, इसको मैं 80 वोल्ट कर देता हूँ। 80 वोल्ट क्यों किया, क्यों किया, देखो यहां से समझाता हूँ क्यों किया। आपकी जिंदगी आसान करने के लिए, क्योंकि हमारा ये बहुत गंदे गंदे दिख रहे थे ना, तो मैं आपके ऊपर दया खा गया, मतलब दया खा जाता हूँ, खा गया दया। आगे
सर करंट पता करो। सर टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है, ये है मेरा टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल। सर टोटल करंट नहीं पता कितना है करंट, लेकिन टोटल वोल्टेज पता है सर। ठीक है, फॉर्मूला होता है सर V इजगल टू आई आर, तो I इजगल टू होता है सर V अपॉन आर। सर V है 80, आई आर जो आया टोटल मेरा, आर टोटल कितना है 16 सर, अपॉन 3 आता है। 3 सर ऊपर जाता है, 3 जाता है ऊपर, तो 3 इंटू 80 हो जाता है सर, डिवाइड बाय 16 हो जाता है सर। 16 1 जा 16 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 80 बन जाए, 5 फायदा। और करंट कितना हो गया 15 एम्पियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी और टफ कर दी बताता हूँ, लेकिन अभी ये तो समझाना आपको, ये करंट कितना आया 15 एम्पियर का करंट आया, 15 एम्पियर का करंट आया है। ठीक है, अभी मुझे कोसोगे, मुझे पता है, बोलोगे हम झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे यार क्या था ये, अच्छा हाँ 4/3 था। ये हटा 4/3 था। ठीक है, ये वाला 4/3 था। ठीक है 4/3 ओम्स, ये आरपी का वैल्यू था। ओके, और करंट का वैल्यू कितना आया 15 एम्पियर। ये कॉपी कर लो, मैं इसको ना हटा देता हूँ। ठीक है, 1 2 कर 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 लाओ। करंट का वैल्यू आया बेटा, करंट का वैल्यू आ गया 15 एम्पियर। ठीक है, अब इसके आसपास वोल्टेज कितना ये पता करते हैं भाई। कभी भी अगर वोल्टेज पता करना हो, ये बी वाला मुझे पता I इंटू आर करना पड़ेगा। I तो मुझे मिल गया है 15 एम्पियर, इंटू आर कितना है 4, कितना होगा 15 को 15 15 30 या 45 चौके 60 60। वो भाई 60 वोल्ट खा रहे हैं, 80 में से 60 वोल्ट ही खा रहे हैं, तो बचा कुछ 20 कौन खाएगा, ये खाएगा। ये अब ये बोला सर 20 ना ये खाएगा, सर 20 ये खाएगा, ऐसा मारो ना खींच के। ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है 4/3, ये मिला के 20 खाएंगे। समझ में आया कि नहीं, ये पूरा रेजिस्टेंस 20 खा रहा है। ठीक है, सर अभी तो बोले बहुत मारूंगा, लेकिन आप गलत बोल दिए। 20 वोल्ट ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, चेक करे क्या। ठीक है, आपने बोला बाकी का 20 वोल्ट इसके आसपास होगा, तो 20 वोल्ट इसके पास भी जाएगा, हाँ है ना। अब 20 वोल्ट इसके पास भी जाएगा, जा रहा है कि नहीं। 1 मिनट, 1/2 प्लस 1/4, 2 प्लस 1/4, 3/4, 4/3, हाँ ये तो राइट है। करंट 15 एम्पियर आ रहा था। ठीक है, इसमें कितना करंट जा रहा है और इसमें कितना करंट जा रहा है, उनको जोड़ते हैं, और जोड़ के मुझे 15 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि इनको जोड़ के तो देखो यहां से 15 एम्पियर निकला, 15 एम्पियर में से कुछ एम्पियर इसमें जाएगा, कुछ एम्पियर इसमें जाएगा, और ये दोनों जोड़ के यहाँ पे जब निकलेंगे, जब यहाँ पे निकलेंगे तो यहाँ भी मुझे 15 एम्पियर और यहाँ भी मुझे 15 एम्पियर ऐसे जाके वापस ऐसे सर्किट में आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कितना करंट और इसमें कितना करंट जा रहा है। करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। मैं अगर 2 ओम्स के लिए देखूँ, ये जो 2 ओम्स है ना, उसके लिए इसका वोल्टेज कितना है सर 20 वोल्ट है। ठीक है सर, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, 2 है ना रेजिस्टेंस, कितना होगा 10 एम्पियर। ओके बच्चों, सेकंड वाले का, ये सेकंड वाले में कितना करंट जा रहा है, मैं I1 करंट इसमें जा रहा है और I2 करंट इसमें जा रहा है। I1 अगर इसमें जा रहा है और I2 अगर इसमें जा रहा है, तो ये देखो V अपॉन आर, V कितना है बच्चों, वोल्टेज कितना है इसके आसपास 20 है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का है, 4 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, कितना आएगा 5 एम्पियर। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 15 बन रहा है बच्चों, हाँ 15 बन रहा है। तो 10 एम्पियर जा रहा है ऊपर वाले रजिस्टर में और 5 एम्पियर जा रहा है नीचे वाले रजिस्टर में, और जो ये 4 ओम है इसके अंदर जा रहा है कितना 15 एम्पियर तो जा ही रहा है ना। और इसके आसपास वोल्टेज कितना है 80, ये कितना है 20, दोनों को सॉरी 60 20 और ये रहा 80। इजी, मजा आ गया, मजा आ गया है कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा सर्किट देता है, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा एकदम सिंपल सा सर्किट एक होगा जिसको देख के आप बोलोगे वाह क्या सर्किट है। मजा आ गया, मजा आ गया सर्किट देख के। एक सर्किट, दो, अरे सर्किट नहीं सर रजिस्टर है। ठीक है रजिस्टर है। आगे देखो,
एक और रजिस्टर ले लूँ? सर ज़िंदगी एकदम तबाह कर दिया आपने, ऐसा बनाए हो ना ज़िंदगी खराब हो गई। अरे सर मुआ डाला आपने, मुआ डाला मतलब मार डाला। और ये रहा अरी मोरी मैया, बड़ा ही डेंजर सर्किट दिख रहा है। विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास पे दुनिया कायम है। समझ में आ रही नहीं बच्चों? विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास पे दुनिया कायम है। ये काम करो सर, इसको लो 6 ओम्स, इसको लो 6 ओम्स, इसको 6 ओम्स लेते हैं, ठीक है सर। अब इसको कर देते हैं 4 ओम 4 ओम, ठीक है। अब हाँ ठीक ठीक ठीक, 2, हाँ ठीक सर। ये 5, डरना नहीं है महल। और सर एक काम करते हैं, कितना ले, इसका वोल्टेज ले लेते हैं। देखो अगर, गुस्सा नहीं करना, एकदम सिंपल ही नंबर लूँगा मैं, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा कौन सा नंबर लूँ यार, एकदम मतलब कोई तुम चिल्लाओ नहीं। एक काम, चलो 5 वोल्ट, 50 वोल्ट ले लूँ क्या? 50 वोल्ट। सर डरते हैं क्या, हम आंसर निकालेंगे कुछ भी, ठीक है। सवाल क्या क्या रहेगा? सवाल ये रहेगा इसमें कितना करंट गया, ठीक है। और इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है, ठीक है। करंट I2 का वैल्यू भी मुझे चाहिए, ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? और कुछ है ऐसा कुछ जो डेंजर हो? कौन डेंजर है, कौन डेंजर है, कौन डेंजर है? और मुझे कुछ लग नहीं रहा है खतरनाक। अरे हाँ वो, नहीं, करंट, हाँ किसी एक 6 ओम में कितना करंट जा रहा है, किसी एक 6 ओम में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। और हाँ सर्किट में टोटल करंट कितना है। अरे सर बहुत सारा चीज पूछनी है। एक देखो, खुद से करोगे, खुद से करोगे, ट्राई करोगे तो बोलो। चलो हम करते हैं, पॉज करके कर लेना चाहिए था, अब मैं आ गया हूँ। सबसे पहले 1 2 3 तीनों पैरेलल। पहले ये देखो मेरे पास 2 पैरेलल है, एक पैरेलल प्लस एक पैरेलल, पैरेलल 1 पैरेलल 2 और पैरेलल, हाँ ये दोनों फिर सीरीज बन जाएंगे ना। ये दोनों पैरेलल है, ये बनेंगे सीरीज, ये और ये ऊपर एक है नीचे एक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तीसरा पैरेलल, हाँ है ना। समझाता हूं देखो, पहले इसको सॉल्व करते। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/RP, इन सभी के नीचे वाला नंबर सेम है, जी हाँ। ऊपर क्या 1 1 1, कितना होगा 3, कितना होगा 1/2, ठीक है ना। अब देखो 2 हो गया। अब ये कितना आएगा, आरपी का वैल्यू कितना आएगा, 2 ओम्स। आरपी का वैल्यू आ गया 2 ओम्स, इस टोटल का वैल्यू आया 2 ओम्स। इस टोटल का वैल्यू बताओ सर, ये लो यहाँ पे एक सॉल्व किया हूं, अब एक सॉल्व यहाँ करता हूँ, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2। अरे सर ये भी तो 2 ही आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, आरपी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे भी 2 ओम्स आ रहा है, ठीक है। ये 2 ओम्स, ये भी 2 ओम्स, ओके। क्या कर रहे हो सर, बार बार चेंज बेटा।
जब आएगा ना तब पता चलेगा क्या अलग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अबे मिटा दिया, ये 2 ओम आया था ना। हाँ, तो इसका भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इस सर्किट को ना थोड़ा छोटा बनाते हैं। अगर ये पूरा मिला के 2 ओम है तो मैं यहाँ लिख दूँ ऐसा 2 ओम्स है कि नहीं। ये पूरा मिला के 2 ओम्स है तो मैं लिख दूँ 2 ओम्स, और नीचे क्या है 4 ओम्स। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, कर दिए। अब कितना है 50 वोल्ट। हाँ है ना, आसान दिख रहा है कि नहीं। अब समझे, अभी भी नहीं समझे इसको 4 क्यों लिया, समझाऊं। ये देखो 2 + 2 4, नीचे कौन है 4, 50 वोल्ट, दोनों पैरेलल है। 1/4 + 1, अरे अभी भी तो किया था ना, ये सेम ऐसी सर्किट है ना ये। अब कोई अगर बोला ना तुम लोगों में से कि ये और ये दोनों सेम है, बहुत मारूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा था, इसको तोड़ ताड़ के सॉल्व करके हमने ये लाया है। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है पीछे जाओ। हमने इसको सॉल्व किया, मुझे मिला 2, हमने इसको सॉल्व किया, मुझे मिला 2, ये नीचे वाला 4, ये रहा 2 + 2 सीरीज 4 हो गया। यही सर्किट आगे। ठीक है, अभी बोला सर ये सर्किट अलग है, ये जो वैल्यू देगा ये वैल्यू नहीं देगा, ये भी वही देगा। आगे 1/RP, यहाँ पे कितना आएगा 2 ओम्स, सॉल्व कर लो 2 ओम्स आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखूं मैं सर 2 ओम्स, और नीचे क्या है 50 वोल्ट। करंट कितना होगा इसके अंदर, I = V/R। V कितना है 50, R कितना है टोटल पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में जो इतने सारे रजिस्टर लगे हैं, कितना आया सॉल्व करके 2 ओम्स आया। अब समझा इसको मैंने 4 क्यों लिया था, जिंदगी आसान कर रहा था। अब तो नहीं चिल्लाओगे ना। 25 एम्पियर, 25 एम्पियर आ चुका है। अब ये 25 एम्पियर अगर आ चुका है तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ये 25 एम्पियर गया, 25 एम्पियर गया। ठीक सर, अभी तो बस एक ही पड़ा हुआ है, इसको लिख लो। अभी तो बस एक ही पड़ा हुआ है कि हमने बस एक ही वैल्यू निकाला है। कौन सा वैल्यू निकाला है, कौन सा वैल्यू निकाला बच्चों, बस इसका वैल्यू निकाला 25 एम्पियर। टोटल करंट कितना ये निकाला। अब ऐसा मत सोचना कभी कि सारे के सारे एक साथ पूछेगा, अबे भाई ऐसा नहीं होता, इनमें से कोई एक ही पूछेगा या 2 पूछ लेगा। स्पीड बढ़ेगा तो सब आसान हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगला क्या बताऊं, ये निकालें या ये निकालें, क्या चाहते हो। सर इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस पूरे में इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना, इसमें उसके पहले इसमें से कितना वोल्टेज जा रहा है, ऊपर कितना वोल्टेज जा रहा है, नीचे कितना। हमने देखा था ना ऊपर कितना होता है टोटल रेजिस्टेंस 4 ना, ऊपर 4 ओम था, नीचे भी 4 ओम था, नीचे भी 4 ओम था, और इनको पूरा वोल्टेज कितना मिल रहा है 50, तो 50 वोल्ट इसको मिल रहा है, 50 वोल्ट इसको मिल रहा है, हाँ है ना, इसको 50 वोल्ट मिल रहा है। तो इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो ये देखो हमको पता है भाई V = IR होता है, ये I2, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है, I2 R सॉरी I2 = V/R। V कितना है 50, ये लो 50, R कितना है 4। पहली बात ये 4 ओम कौन है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 4 ओम्स आता है, क्योंकि ये 2 ओम्स आता है पूरा सॉल्व करने के बाद, ये 2 ओम्स आता है, 2 2 4 और ये 4। ठीक है, इसीलिए अब इसमें से कितना इसको वोल्टेज मिल रहा है 50 का, रेजिस्टेंस इसका 4, कितना आएगा 50/4 एम्पियर। सॉल्व करना है 25/2 एम्पियर। ओके, तो I1 कितना होगा सर, I1 I2 का वैल्यू तो मिल गया 25/2 एम्पियर। सर ये I1 कितना होगा, ये देखो बताता हूं। आपने बोला था ना I = है, ये I1 + I2 जोड़ने पर ही मुझे I मिलेगा। टोटल तो 25 था, I1 नहीं पता, I2 कितना होगा 25/2, हाँ है ना 25/2 है। I1 कितना होगा फिर
25 माइनस 25/2। एक मिनट, काफी पसीना हो गया, गर्मी लग रही है इधर यार। अच्छा, 25/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या, तो 50/2, 25/2, 50 माइनस 25/2, 25/2 हैं ई क्या, 25 दूनी 50 डिवाइड बाई 2, 50 माइनस 25, 25, 25 बाई 2, हुई हुई। इधर भी 25/2 ही आ रहा है। ओह माय गॉड, करे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। 25 का आधा ऊपर जा रहा है, अरे जाएगा ही ना, क्योंकि सर ऊपर 4 था, नीचे भी 4 था, 4 ओम्स, 4 ओम। इसमें अगर 25/2 जाएगा तो इसमें भी 25/2 भी जाएगा ना, अरे हाँ या ना। अब 25/2 इसमें भी जा रहा है, 25/2 इस पूरे के अंदर भी जा रहा है। अब ये बोला 25/2 इसमें नहीं जा रहा है, ये 25/2 का 3 पार्ट होगा, एक पार्ट इसमें, एक पार्ट इसमें, एक पार्ट इसमें, जोड़ के आएंगे, यहाँ पे 25/2 बनेगा, फिर यहाँ से 25/2 का 2 पार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़ के वापस 25/2 बन के यहाँ पे आएगा। और इस पॉइंट पे क्या होगा, 25/2 यहाँ से आ रहा है, 25/2 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ जोड़ के क्या बनेगा 25। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना बच्चों। तो यहाँ पे शायद एक और चीज पता चल गई क्या, नहीं कुछ नहीं पता चला, करते हैं पता। बच्चों ये जो 4 ओम है, ये 2 ओम था, हाँ है ना, ये 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। यहाँ कितना था बच्चों वोल्टेज, अच्छा इसके आसपास का वोल्टेज मुझे पता नहीं ना, इसके आसपास का वोल्टेज कितना मुझे पता नहीं है, इसके ए और बी के बीच का, ये ए और ये बी के बीच का वोल्टेज कितना पता नहीं है, हाँ है ना। लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम्स होगा। और अभी अभी आपने बोला कि 25/2 इस पूरे के अंदर कितना करंट जा रहा है, 25/2 पूरा मिला के, तो इसमें करंट कितना जा रहा है 25/2, तो वोल्टेज कितना होगा सर, आई इंटू आर, आई कितना 25/2, आर कितना है 2, कितना वोल्टेज खा गया 25 वोल्ट। ओ भाई साहब, ये 25 वोल्ट खा रहा है, वेरी बैड, 25 वोल्ट, कितना वोल्टेज खा रहा है भाई 25। अब ये चेक करते हैं कि और कोई है, हाँ 6 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा है, ये चेक करना था ना। बच्चा बोल रहा है सर इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, बताओ ना। ये देख टोटल रेजिस्टेंस कितना था, टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, करंट कितना जा रहा था, देख 25/2 ना, ये भी 25/2 ही था, इस पे पूरे के पास करंट कितना जा रहा था, करंट जा रहा था 25/2, तो वोल्टेज कितना होगा, सिर्फ 25/2 इंटू 2 कैंसिल 25। अबे ये देख 50, तो अगर ये 50 वोल्ट है तो एक काम कर, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, मान लो ऊपर वाला गया, तो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 50, तो ये वाले को कितना मिल रहा है 50 वोल्ट। लेकिन जैसे मैं ये लगाऊंगा, ये 4 ओम है और इस पूरे को जोड़ने के भी 4 ओम था, तो अगर ये 50 पा रहा है तो ये पूरा भी कितना पा रहा है 50, और ये 4 ओम जो था ये 2 ओम है और ये 2 ओम है पूरा मिला के, तो 50 का 2 पार्ट होगा, 25 वोल्ट। अब समझा कि ये 25 वोल्ट क्यों पा रहा है, ये 25 वोल्ट क्यों पा रहा है, 25 50, ये अकेला 50, इस पूरे को मिल रहा है 50, इस पूरे को मिल रहा है 50, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा है, क्या करें है कि नहीं। हाँ सर ये 6 ओम में कितना करंट जा रहा है ये तो बता दो, ठीक है 25/2 जा रहा था, इसके आसपास वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट, आपने अभी भी जस्ट बोला, आपने रात की बात बता दी। अब एक बताओ जरा कितना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है सर, V इक्वल टू होता है I इक्वल टू होता है V/R, आपने बोला वोल्टेज 25, आपने बोला रेजिस्टेंस 6, इतना करंट जा रहा है, समझ में आया कि नहीं, कितना करंट जा रहा है, आपने जो बोला हमने सब आंसर निकाल दिया,
समझ में आया? ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लेंगे थोड़ा तगड़ा तगड़ा। अच्छे शुरुआत थोड़ी ऐसे क्वेश्चन से करेंगे कि आप भाग ना जाओ, है ना, डर ना जाओ, सहमो नहीं हूँ मैं, सब कराऊंगा यहाँ पे। लिखो इसको।